नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें टाइप है कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, यानी कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो आइए इसका देखते हैं। यानी कि कोई वर्क कर रहा है ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। इनमें से क्या करते हैं, कुछ दिन काम करने के बाद सी छोड़ दे या बी छोड़ दे या ए छोड़ दे, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी की किसी काम को क्रमशः 10 दिन में, बी 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद काम करने के बाद एक काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में पूरा किया। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। 10 और 15 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30। 10 का 30 से भाग कर देंगे तो 3 आया, 15 का 30 से भाग करेंगे 2 आया। ये 30 क्या है, टोटल वर्क है। क्या ये टोटल वर्क। ये 3 क्या है, ये एक दिन का वर्क है। 3 यूनिट वर्क कर रहा है एक दिन में, तो 10 दिन में 30 यूनिट। बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर रहा है, तो 15 दिन में 30 यूनिट। अब क्या किया कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, ए और बी कंटिन्यूस काम कर रहे हैं एक साथ, लेकिन 2 दिन बाद ए छोड़ देता है। यानी कि दोनों 2 दिन तो इसने काम किया है ए और बी ने। एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है तो 2 दिन में 6 यूनिट वर्क करेगा। बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर रहा है तो 2 दिन में 4 यूनिट वर्क करेगा, तो दोनों मिलकर 10 यूनिट। यानी कि दोनों ने 2 दिन में 10 यूनिट वर्क किया, जो माइनस कर दिया, कितना बचा 20। और ये 20 यूनिट वर्क है वो बी अकेला कर रहा है। देखो शेष काम को फिर क्या कर रहा है, बी अकेले कर रहा है। और बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर रहा है, तो 20 यूनिट वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, 10 डे लगेंगे। कितने, 20 में हम 2 का भाग कर देंगे तो 10 डे उसको लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12, 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद बी खुदाई काम छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई ए और सी कितने दिन में करेंगे। देखो ए ने 10 दिन में कोई वर्क किया, बी ने 12 दिन में किया, सी ने 15 दिन में किया। तो हमका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तीनों का। तो एलसीएम तीनों का कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 10 का 60 में भाग किया 6 आया, 12 का 60 में भाग 5, 15 का 60 भाग 4। ये 60 क्या है, टोटल वर्क है। ये क्या है, टोटल वर्क। ए एक दिन में 6 यूनिट वर्क कर रहा है, बी एक दिन में 5 यूनिट वर्क कर रहा है, सी एक दिन में 4 यूनिट वर्क कर रहा है। अब क्या क्या, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है, कौन छोड़ के चला जाता है, 2 दिन में बी चला जाता है। यानी कि 2 दिन तक तो तीनों ने एक साथ काम किया है, तो ये 2 दिन में कितना काम करेगा, 12। ये 2 दिन में 10 यूनिट वर्क, ये 2 दिन में 8। तो इसको जोड़ेंगे, ये कितना आ गया, 12, 8, 20 और 10, 30। अब ये 30 इसको में माइनस कर देंगे तो ये 30 यूनिट वर्क बचा शेष। ये कौन कर रहा है, ए और सी मिलकर कर रहे हैं, दोनों ए और सी। ए कर रहा है 6 यूनिट वर्क, सी कर रहा है 4। 6 और 4 दोनों मिलकर कितने हो गया, 10। एक दिन में 10, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 30। तो 10 का इसमें भाग करेंगे तो ये 3 दिन लगेंगे इनको। कितने दिन लगेंगे, 3 दिन। ए भी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए ने कितने दिन में किया, 10 दिन, बी ने 15 दिन, सी ने 20 दिन। एलसीएम लिया 60, 10 का 60 भाग किया 6, 15 का 60 भाग किया 4, 20 का 60 भाग किया 3। ये 60 क्या है, टोटल वर्क है। क्या है ये 60, टोटल वर्क। ए एक दिन में 6 यूनिट वर्क कर रहा है, बी एक दिन में 4 यूनिट वर्क कर रहा है, सी एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहा है। अब देखो तीनों ने एक साथ काम शुरू किया है, लेकिन 2 दिन बाद ए छोड़ दिया, तो 2 दिन में इन्हें कितना किया, 12 यूनिट वर्क।
3 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, 3 दिन में इसने किया कितना किया 12 यूनिट वर्क 12। अब देखो 3 दिन तक तो सी ने भी शुरू किया है, तीनों ने एक साथ किया ना, तो 3 दिन तक सी ने भी किया है। 3 दिन में इसने कितना कर दिया 12 12 24 और 9 कितना हो गया ये 33 यूनिट वर्क किया। फिर ये माइनस किया तो 27। अब ये 27 वर्क कर रहा है, वो सी अकेले कर रहा है, सी अकेले कर रहा है, तो 3 का भाग किया तो ये कितना आ गया 9 दिन में कर देगा। यानी कि 27 में से 3 का भाग दिया तो कितना आ गया ये 9, क्योंकि एक दिन में ये 3 यूनिट वर्क कर रहा है, तो 27 जो वर्क बचा है वो कौन करेगा, सी अकेले ही तो करेगा, तो उसने 9 दिन में ये कर दिया। ए तथा बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक काम किया, एक साथ कितने दिनों तक काम किया 20 दिनों तक। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, ए ने शेष बचे हुए काम को 20 दिनों में पूरा किया। ए अकेले उस काम को पूरा कर सकता है, यानी कितने दिनों में पूरा कर सकता है ये। अब देखो तीनों दोनों मिलकर 30 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन किया उन्होंने 20 दिनों ही, तो 20/30, तो इन्होंने क्या किया 2/3 वर्क किया दोनों ने मिलकर। अब शेष काम को किसने किया है, ए ने शेष बचे हुए काम को किया, मतलब एक ए ने क्या किया शेष बचा काम कितना है 1/3, कितने दिन में किया 20 दिन में। तो इसको करेंगे 3 का गुणा हो जाएगा, तो 60 दिन लगेंगे, इसको कितने लगेंगे 60 दिन ए को अकेले में करने में। यानी ए प्लस बी 30 दिन में कर सकते हैं, लेकिन किया उन्होंने 20 दिन में ही, तो 20/3 यानी 2/3 ही काम ही किया उन्होंने। तो शेष बचा काम कितना हो जाएगा 2 से 3 कितना काम है 1, तो 1/3 काम ही किया है उसने ए ने, लेकिन कितने दिन में किया 20 दिन में, तो ये 1/3 काम 20 दिन में। तो एक काम करने में कितना लगेगा 30 का गुणा हो जाएगा, वो 3 का गुणा हो जाएगा 20 में, एक काम करने में 60 डे, यानी इस काम को करने में ए को 60 डे लगेंगे। अब यदि इसमें बी का ही पूछ लेता, तो बी का पूछता तो क्या होता ए प्लस बी 30, एलसीएम लेते 60, तो ए एक आ जाता है, ये 2, तो ये इसको भी मतलब 60 डे लगते, क्योंकि ये एक वर्क कर रहा है, ए प्लस बी 2 वर्क कर रहा है, इसका मतलब बी भी एक दिन में 1 वर्क कर रहा है, 60 वर्क करने में 60 डे, इसको भी 60 डे ही लगते बी को भी। ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में, तथा सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को करने में ए को लगा समय है। अब देखो ए कितने दिन में कर सकता है 24 दिन में, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में। एलसीएम हम इसका लेंगे तो कितना आएगा आप देखिए 72 इसका एलसीएम आएगा, 24 का 72 में भाग दिया 3, 9 का 8, 12 का 6, 72 क्या है टोटल वर्क है, ये क्या है टोटल वर्क। ए का एक दिन का वर्क 3 यूनिट, बी का एक दिन का वर्क 8 यूनिट, सी का एक दिन का वर्क 6 यूनिट। अब क्या है बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। यानी बी और सी ने 3 दिन तक काम किया है, इसने 3 दिन में कितना काम किया 24 यूनिट, इसने 3 दिन में 18 यूनिट, एक दिन में 8 यूनिट तो 3 दिन में 24 यूनिट, एक दिन में 6 यूनिट तो 3 दिन में 18 यूनिट। दोनों को मिलकर जोड़ेंगे हम तो ये कितना आ गया 42, 42, 4 8 12 और ये 42 आ गया। 42 हम माइनस करेंगे इसमें से तो कितना बच्चा 30। ये 30 वर्क कौन करेगा, शेष कार्य को कौन करेगा, ये करेगा। 72 टोटल वर्क है, बी और सी ने मिलकर 42 वर्क किया, 30 ये बचा है, ये 30 वर्क बचा है वो शेष कार्य कौन करेगा, ए करेगा। ए एक दिन में 3 करता है तो 30 यूनिट वर्क करने में से 10 डे लगेंगे, कितने लगेंगे 10 डे उसको लगेंगे। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन में काम किया, बी ने काम छोड़ दिया, ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर लिया। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ये क्वेश्चन मैं अभी बता चुका हूँ, वही है। देखो ये 30 दिन में ए प्लस बी 30 दिन में कर सकते हैं कार्य को, लेकिन केवल 20 दिन ही इन्होंने कार्य किया है, तो 20/30 में यानी कि 2/3 रिपीट हो गया ये क्वेश्चन 2/3। ए ने तो 1/3 वाक कौन करेगा, बी करेगा, वो भी 20 दिन में। ए शेष कार्य करता है कितने 20 दिन में, तो ए को टोटल वर्क करने में 60 डे लगे।
ए व बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 45 व 40 दिन में पूरा करते। दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए छोड़कर चला गया। बी ने इस कार्य को 20 दिन में पूरा किया। ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया था, ये पूछा है। तो ए कितने दिन में कर सकता है, 45 दिन में। बी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। दोनों का हमने एलसीएम लिया, 360 आया, 45 का इसे भाग दिया, ये कितना आएगा 8, 40 का भाग किया, ये आया 9। दोनों ने इसको कार्य को साथ साथ शुरू किया है, लेकिन कुछ दिनों बाद ए छोड़कर चला गया, ए चला गया। बी ने शेष कार्य को कितने दिन में किया है, 23 डे में पूरा किया है। कितने दिन में पूरा किया है बी ने, 23 डे में। एक दिन में बी करता है 9 यूनिट, तो 23 डे में कितना करेगा ये, 23 नंबर 207 यूनिट वर्क करेगा। 207 हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये कितना बचा 3, 10 में से 7 3, ये 5 और या 5 आ गया 153। अब ये 153 यूनिट जो वर्क है वो ए और बी दोनों ने मिलकर किया। शुरुआत में हमने क्या किया, बाद का बी का जो कार्य है 23 का, एक दिन में 9 यूनिट कर रहा है, तो 23 डे में ये 207 यूनिट वर्क करेगा, वो हमने माइनस कर दिया। तो 153 यूनिट वर्क बचा। 360 टोटल है, 360 टोटल में से 207 घटा दिया, 153 बचा। तो ये 153 जो वर्क है वो ए और बी दोनों ने मिलकर किया शुरुआत में। तो ए 8 यूनिट वर्क करता है, बी 9 यूनिट, तो 8 और 9 ये हो गया 17। ये 17 का भाग इसमें करेंगे तो ये कितना आ गया 9 डे आ जाएगा। दोनों ने शुरुआत में 9 दिन में मिलकर कार्य किया है। ए एक कार्यखंड को 18 दिनों में, बी उसे 12 दिनों में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ही ए अपना कार्य समाप्त कर चला जाता है। तो कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय है। तो देखो ए 18 दिन में कर सकता है, उसी कार्य को बी 12 दिनों में कर सकता है। दोनों ने एलसीएम लिया, 36 आया। दोनों का एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम 36 आया। 18 का 36 में भाग दिया 2 आया, 12 का 36 में भाग दिया 3 आया। ये 36 क्या है, टोटल वर्क है। ए एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है तो 18 दिन में 36 यूनिट। बी एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है तो 12 दिन में 36 यूनिट वर्क। अब देखो दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया है, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ही ए अपना कार्य चला जाता है। यदि ये कार्य नहीं छोड़ता, ए एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर रहा था, तो 2 दिन में कितना करता, 2 दिन में ये करता 4 यूनिट वर्क। समझे, कार्य समाप्त मतलब 2 दिन पहले समाप्त होता है ना, उससे 2 दिन पहले चले जाता है ये। लेकिन यदि ये ना जाता तो 2 दिन में ये 4 करता, तो 4 ये करता तो ये जुड़ेगा ना, तो ये 36 में 4 जुड़ जाएगा, तो ये होगा 40। अब ये 40 दोनों ने मिलकर किया है, 2 और 3 कितने हो गए 5, तो 5 का से भाग किया, 8 डे इसको लगेंगे। कितने, 8 दिन। 8 दिन में ये काम कर लेंगे। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला, देखो ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लिया 60 आया, ठीक है। 20 का 60 भाग किया 3 आया, 12 का 60 भाग किया 5। ये 60 टोटल वर्क है। क्या ये टोटल वर्क। ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है तो 20 दिन में 60 करेगा। बी एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है तो 12 दिन में 60 वर्क करेगा। अब देखो ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ है, यानी ए ने 4 दिन तक कार्य किया है। एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है तो 4 दिन में 12 यूनिट वर्क करेगा ये, तो 12 इसमें से माइनस कर दिया, ये 48 वर्क किया बचा। अब 4 दिन में बी सम्मिलित हो गया तो कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला, अब देखो ये 48 वर्क बचा है, ये ए और बी दोनों ने मिलकर किया है। पहले तो ए ने 4 दिन तक किया, 12 दिन माइनस कर दिया 48, ये दोनों ने मिलकर किया 3 और 5 8, एक दिन में 8 यूनिट वर्क, तो 48 यूनिट वर्क करने में 6 दिन लगेंगे। तो 6 और 4 10 दिन लगेंगे। पहले ए ने 4 दिन तक कर किया, फिर अब ये 6 दिन लगे दोनों को मिलकर, तो 6 और 4 10 दिन लगेंगे टोटल वर्क। एक कार्य कुशलता में 20 से तिगुना कुशल है। देखो एक कार्य कुशलता में 20 से तिगुना कुशल है और इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का समय कम लेता है।
एक साथ कार्य करते हुए ये इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखो ये क्या है, तिगुना कुशल है, यानी कि बी अगर 1 यूनिट वर्क कर रहा है एक दिन में, तो ए उसके 3 गुना 3 यूनिट वर्क कर रहा है एक दिन में। ये एफिशिएंसी है। क्या है ये? एफिशिएंसी। टाइम क्या होता है इसका उल्टा हो जाता है, 1:3। इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उसको टाइम कम लगेगा 1 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा 3 यूनिट। अब देखो इसमें देखो बी को कितना, 3, इसको 3 यूनिट लग रहे हैं, इसको 1 यूनिट, ए को तो 2 यूनिट कम लग रहे हैं ना ए को। 2 की वैल्यू क्या है? 60। देखो बी से 60 दिन का समय कम लगता है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 30। ए की वैल्यू 30 है, 3 की वैल्यू 90, यानी कि 30 और 90, ए कितने दिन में कर रहा है? 30, बी 90 दिन में, तो 90 एलसीएम आ गया। 30 का 90 भाग दिया 3, 90 का 90 1, समझे? ए 30 दिन में वर्क कर सकता है, बी 90 डे में। 30 और 90 का भाग एलसीएम लिया, 90 आया। 30 का 90 भाग दिया 3, 90 का 90 में 1, यानी कि ये 90 टोटल वर्क है ए और बी का। ए एक दिन में 3 वर्क कर रहा है तो बी एक दिन में 4 वर्क कर रहा है, 1 कर रहा है। 3 और 1 4 आ गया। 4 का हम 90 में भाग देंगे तो यह जाएगा 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, फिर 22 से 1/2 डे लगेंगे इस दोनों को मिलकर। ये आंसर है आपका। ए 30 दिन में कर रहा है, बी 90 दिन में कर रहा है, तो दोनों को एलसीएम लिया, 90 से 3 आया, एक आया, 4 का 90 भाग दिया, तो दोनों मिलकर 22.5 दिन में करेंगे। ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है और वह बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष काम को 3 दिनों पूरा करता है। बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा? देखो ए क्या करता है, किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। क्या करता है? किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। तो देखो 4 का इसमें भाग दिया 5 बार, 5 का 5 गुणा 25, यानी कि टोटल वर्क करने में ए को 25 डे लगेंगे। फिर वह बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है, यानी कि 1/5, ए प्लस बी 1/5, ये 4/5 है, तो ये क्या आ जाएगा? शेष काम कितना आएगा? 1/5 आएगा। तो ये मिलकर क्या करते हैं? 3 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी को क्या करेंगे काम करने में? 15 दिन लगेंगे। ए को 25 दिन में, ए प्लस बी को 15 दिन लगेंगे। तो बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा? तो देखो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 75, ये भाग दिया 25 का भाग 75 में 3, 15 का भाग 75 में 5। तो देखो ए अकेला एक दिन में 3 वर्क कर रहा है, ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 यूनिट वर्क कर रहे हैं, तो बी अकेला क्या कर रहा है? 2 यूनिट वर्क कर रहा है। ये 3 और 2 5, ठीक है, तो बी अकेला 2 यूनिट वर्क कर रहा है। 75 वर्क करने में से 2 का भाग करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 37, 37.5 दिन लगेंगे इसे बी को। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 10 दिन ए को अकेले काम करना पड़े तो वह कार्य 40 दिनों में पूरा होता है। बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? देखो ए और बी दोनों मिलकर 36 दिनों में कर सकते हैं। यदि अंतिम 10 दिन ए को अकेले काम करना पड़े तो वह कार्य 40 दिनों में पूरा होता है। समझ रहे हो? अकेले काम करना पड़े तो 40 दिन में पूरा होता है, यानी कि ए और बी ने दोनों ने मिलकर 30 दिन काम किया है। कितने दिन काम किया है? 30 दिन काम किया है और कर सकते हैं 36 दिन में, यानी कि इनने 6 से भाग करेंगे, 6 पंजे 30 और 6 36, यानी कि 5/6 वर्क किया है। ठीक है, अब 1/6 वर्क किया कि किसने किया है? यदि अंतिम 10 दिन ए को अकेले काम करना पड़े तो वह कार्य 40 दिनों में पूरा होता है, यानी कि अंतिम 10 दिन करेंगे तो ए को 40 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 40 दिन, यानी ए प्लस बी ने 30 दिन काम किया, 40
40 में से 10 माइनस करेंगे तो 30 दिन किया है, ए प्लस बी ने दोनों मिलकर, कर सकते 36, तो 5/6 वर्क किया है। अब 1/6 जो वर्क किया है ना वो ए ने किया है। किसने किया है? 1/6 वर्क किया है ए ने। तो इसको एक वर्क करने में ना लगेगा 60 डे लगेंगे। कितने लगेंगे? ए को 60 दिन, और ए प्लस बी को लगते हैं 36। तो इनका एलसीएम लेंगे हम, ठीक है, एलसीएम हम इनका लेंगे तो कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 180, ठीक है। 60 का 180 भाग कर देंगे 3, और 36 का इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5। अब क्या है, ए 3 यूनिट वर्क कर रहा है तो बी क्या करेगा? 2, तभी तो 5 आएगा, ठीक है। तो 180 वर्क करने में बी को कितना टाइम लगेगा? 180 भाग 2, यानी कि 90 डे उसे लगेंगे। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।